राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 6 वालों के बारे में जो है प्रोडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, मैं आपको जो उपाय बताती हूँ वो कर लो, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना वो बताती हूँ वो कर लो, उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ उसे भी आप अच्छी तरह से समझ लो। अब उसके बाद आपने अगला क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको अपना कोई प्रश्न है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, ठीक है, तो वो आप अपना पूछ सकते हो। और पूछने का तरीका ये मूलांक 6 और उसके बाद अपना प्रश्न जो है आप आगे रख सकते हो, वो भी पॉजिटिव वे में, क्या ये मेरा कार्य होगा, ठीक है, ये आपने आगे करके अपना प्रश्न जो है वो पूछ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप तभी पूछ सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब किया हो, कमेंट्स करते हो लगातार, मुझे लाइक करते हो वीडियोस को। देखो जब आपको एक चीज़ पसंद होगी तभी तो आप वहां पे अपना प्रश्न पूछोगे ना, जब पसंद ही नहीं है तो फिर किस बात के लिए क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो लगातार कमेंट्स करते रहो, लाइक करते रहो, और तभी आप जो है अपना प्रश्न रखिए आगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंडे की। ठीक है, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप बड़ी नई ऊर्जा के साथ हो, नया काम करना चाहते हो, मन एकदम प्रफुल्लित है, दिल कर रहा है बस सब चीज़ें अच्छे से निकलें। ठीक है, यहाँ पर पिता का सम्मान कर लेना। अभी तो थोड़ा वीडियो आपको डिलेड ही मिल रही है, लेट मिल रही है, तो यहाँ पर आपको सुबह सूर्य नमस्कार करने का तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने पिता का सम्मान जरूर कर लें। ठीक है, तो जो भी आप चाह रहे हैं उसकी संभावना बनती है कि आपको प्राप्त हो, जो भी आपकी इच्छा है अंदर से। लेकिन आपको करना क्या होगा, अपना जो कनेक्शन है एक ही साइड पे रखना होगा। कनेक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपका जिधर भी ध्यान है, ठीक है, जैसे अर्जुन का ध्यान सिर्फ मछली की आंख पर था और उन्होंने उसको भेद दिया था, उसी प्रकार से आपको जो है अपना ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा जिस चीज़ को भी आप करना चाहते हैं उसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं अंदर से, मन बड़ा प्रफुल्लित है, आप एक हंसी खेल के मूड में जो है वो आप रहना चाहते हैं, तो आप हंस खेल के काम कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक किसी चीज़ की कोई आस है, शायद कहीं जाना चाहते हैं, कोई काम है, उसके अंदर यहाँ पे अभी डिले बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि यात्रा भी डिलेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको काम है जो वो भी डिलेड है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अब वेडनेसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। तो वेडनेसडे वाला दिन आपके लिए थोड़ा सा मुझे इस तरह से फील होता है कि आपके आपके अंदर से कुछ गिल्ट फील होगा, आपको बुरा लगेगा, शायद किसी को खो देने का, किसी के जीवन से चले जाने का आपको पछतावा है। यानी कि अंदर से आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग से ये चीज़ें सोचते जा रहे हैं कि आपकी गलती की वजह से ये सब हुआ। तो एक्चुअली राइट है, कार्ड्स जो दिखा रहे हैं, गलती तो यहाँ पे आप ही की दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ हो गई उस चीज़ के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, उस चीज़ को बदला नहीं जा सकता। तो आप एक काम करें, आप फूल लेके ना, जो पुष्प होते हैं, ठीक है, वो अपने इष्ट को चढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, यही उपाय आप लगातार करेंगे तो दिमाग में जो उलझन है ना वो भी शांत होगी। ठीक, थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको बड़ों की सपोर्ट मिलती हुई, लेकिन यहाँ पे आप चीज़ों को कंपेयर करोगे। कंपेयर किस तरह से करोगे, यानी कि आप चीज़ों को ये कंपेयर करते रहोगे, ये बढ़िया था, ये बढ़िया नहीं था, इसने तो मेरे से ज़्यादा अच्छा किया, उसने तो ज़्यादा अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पर आकर के आपको जो है स्थिति इस तरह से महसूस होगी कि आपको लगेगा कि भाई साथ तो मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसने तो बढ़िया तरीके से सब काम किए थे, ये बंदा तो सही से कर नहीं रहा। भाई देखो, हर आदमी एक सा नहीं होता। ठीक है, किसी के पास कुछ ज़्यादा बेहतर आपको देने के लिए होता है। कुछ लोग ना बड़े बहुत उत्साहित हो जाते हैं प्रेम के अंदर, वो इतना कुछ समर्पण कर देते हैं कि वो उसकी कदर कोई करे ना करे। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, इधर जब आप किसी चीज़ के अंदर कंपैरिजन कर रहे हो तो वो कंपैरिजन भी ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे कोई बड़ा है, कोई सीनियर है, कोई है, यहाँ पर वो इंसान जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, चीज़ों को समझेगा, तो ही स्थितियाँ आपके लिए जो है बेहतर होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका दिल दुखी है। किन बातों से? पुरानी बातों से। अब यहाँ पे आप वेडनेसडे से ही 2 दिन तो आपने ठीक निकाल लिया ट्यूसडे तक, अब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशान ही दिखाई दे रहे हैं। अब फ्राइडे में भी आप पुरानी बातों को लेकर
दिल कहीं ना कहीं दुखी, परेशान, देखो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, ठीक है, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। अब पुरानी बातों को सोचने से मैं मानती हूँ वो जाती नहीं है परछाइयाँ, वो दिमाग पे छाई रहती हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता है, कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, उस चीज़ को समझना पड़ता है और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये दिल टूटना या कुछ, देखो एक चीज़ और मैं कह रही हूँ कि अपना कुछ ऑपरेशन वगैरह या कुछ इस तरह का भी अगर कुछ हो रहा है तो उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखना, यहाँ पे कोई दिक्कत उस तरह की भी आ सकती है। तो अपने हार्ट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हार्ट ब्रेक नहीं हो रहा कहीं पे तो कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। और वो कोई पुरानी प्रॉब्लम है जो दोबारा रिपीट हो सकती है, ठीक है। यानी कि पहले भी ऐसा हो चुका है और वो दोबारा से रिपीट होती हुई फ्राइडे वाले दिन मुझे दिखाई देती है। तो बहुत अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने आपको समझाया है। पुरानी बातों को ज़्यादा सोचना नहीं है, स्ट्रेस लेना नहीं है, परेशान होना नहीं है, ठीक है। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें जो हैं इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं कि आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ, लेकिन आप जिस तरफ का रुख है, पहले क्या था, एक जिद्दपन होती है इंसान के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा नहीं नहीं ये कैसे पॉसिबल नहीं होगा, मुझे ये करके ही दम लेना है। कितनी बार क्या होता है, देखो एस्ट्रोलॉजी में भी ना कोई करियर होता है जो आपके लिए नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको उस चीज़ के लिए मना किया जाता है और आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ये करियर ऑप्शन जो है अपने लिए चुन सकते हो, इस फील्ड में आपको जो है ज़्यादा बेहतरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आज आकर यहाँ पर आप जो है सेटल होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जिस तरफ का रुख है मैं मजबूर हूँ उसी तरफ मुझे जाना है, तो भाग्य उन्नति करने लग जाता है। उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ और आपके अंदर भी जो है मैच्योरिटी आती हुई, यानी कि मैच्योरिटी आएगी तभी तो कुछ बेहतर होगा। अपने अंदर जब तक बचपना रहेगा, बचकानापन रहेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड, हर चीज़ को हंस खेल में, खैर वो भी एक अलग ही मज़ा होता है कि सीरियस से सीरियस नोट को आप हंस खेल में ख़त्म कर देते हो, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर मैच्योरिटी दिखाई देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अचीव किया, जो अचीवमेंट मिली, उसे आप फ्लॉन्ट भी कर रहे हो, लोगों को दिखा भी रहे हो और इस चीज़ से खुश भी हो कि देखो मुझे इतने स्ट्रगल के बाद ये चीज़ मिली है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ एक मेच्योरिटी का भाव भी आप में दिखाई देता है। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की, ठीक है। गुरु मंत्र में ये है कि कितनी बार होता है हमको सिर्फ अंदर से डरावा होता है, जिस तरह से आपको कोई कह देता है अभी लाइट्स बंद कर दो, अब उठो तुम अंदर से जाकर पानी लेकर आओ, ठीक है। अब तुमको नहीं भाई मेरे बस का नहीं है, यहाँ पे कोई ना मिल जाए, वहां पे कोई ना हो जाए, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं नहीं अंदर पानी लेने के लिए जा सकता, पहले सारी लाइटें जलाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका अंदर सिर्फ डर है, आपको लगता है जैसे ही अंधेरा होगा मैं यहाँ से इस रूम से निकलूंगा तो मुझे ये दिख जाएगा, कुछ ऐसा दिख जाएगा, मतलब एक अंदर से डर है कि सिर्फ यहाँ जाने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा। तो अक्सर कमजोर चंद्रमा होता है ना, तो वहां आकर ये सब चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें बिना मतलब का डर होता है। अब ये बाहर गया तो अब इसको तो नहीं कुछ हो जाएगा, ये हो गया तो अब इसको तो नहीं कुछ हो जाएगा, इस तरह का बेकार के डर जो है वो कुछ डेयरिंग करने के लिए हिम्मत नहीं होती। तो जब चंद्रमा कंट्रोल होता है ना उस चीज का, तब जाकर के चीजें जो है सही होती है। तो यहाँ पर भी अपनी जो सोच है ना उसको एक तरफ फिक्स करो, ठीक है। यानी कि आज मैं ये कर लूंगा, आज मैं वो कर लूंगा, आज मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, आज मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, आज मैं साइंस ले लेता हूँ, नहीं नहीं ये सब मेरे बस की नहीं है, अब मैं अगला कुछ ले लेता हूँ। तो ये जो भटकाव होता है ना, यानी कि विषय का ज्ञान नहीं, वो आपको बेकार में जो है रास्ते भटकाता है और बार 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 आप जो है इधर से उधर भटकते रहते हो। तो चीज़ों को अगर अंडरस्टैंड करोगे कि भाई मुझे अपने आप को एक ही तरफ जो है डेडिकेट करके रखना है, तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो है वो बेटर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आपको रिजल्ट्स बेटर मिलने शुरू हो जाएंगे तो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अब आपने करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।